नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉर्टन थ्योरम। देखिए नॉर्टन थ्योरम के अंदर क्या करना है, पहले आपको डिफरेंस समझना है थेवेनिन और नॉर्टन में। थेवेनिन थ्योरम में पोटेंशियल लेते थे, वोल्टेज सोर्स लेते थे और वोल्टेज सोर्स जो होता था ना उसके सीरीज़ में यानी कि श्रेणी क्रम में एक रेसिस्टेंस लगा देते थे आर थेवेनिन ई थेवेनिन के, क्योंकि थेवेनिन था तो नाम थेवेनिन ही रखा। ई थेवेनिन के सीरीज़ में आर थेवेनिन लगाया जाता था नॉर्टन थ्योरम के उसमें थेवेनिन थ्योरम में। लेकिन नॉर्टन थ्योरम में क्या होगा, आई नॉर्टन के पैरेलल में लगाया जाएगा आर नॉर्टन, यानी कि नाम बदल गई, आई नॉर्टन हो गया आर नॉर्टन हो गया। वहाँ ई थेवेनिन था और आर थेवेनिन था, यानी कि यहाँ दो चीज़ें निकालनी है। क्या क्या निकालना है, नॉर्टन रेसिस्टेंस आर एन और नॉर्टन करंट आई एन, दोनों निकालने हैं। यहाँ धारा स्रोत होगा और धारा स्रोत के समांतर क्रम में हमें आर एन लगा देना है। इस बात को हमें समझना, देखो एनी नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो पैरेलल में लगाना है क्या, करंट सोर्स और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। यानी कि इसको अगर आप समझें तो इस तरीके से जैसा दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्या है, ये करंट सोर्स को शो करने का तरीका है। करंट सोर्स को ऐसे बनाते हैं, यानी कि करंट सोर्स को कभी बनाना हो यूं करके और इस तरीके से करंट सोर्स को बनाते हैं। यहाँ पे जो भी करंट हम आई एन करंट निकालेंगे तो वो शो कर देते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो करंट सोर्स है उसका करंट आई एन है। इस आई एन करंट का मतलब ये है कि ये जो हमारी ब्रांच है, ये लाइन, इस लाइन के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई एन करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर जाके ये करंट इस तरफ आई एल हो जाता है और इस तरफ आई एल माइनस कर दो आई एन में से, तो इस तरफ कितना बचता है, जो इस ब्रांच में करंट जाएगा वो आई एन माइनस आई एल, क्योंकि आई एल करंट यहाँ से निकल गया। ये चीज़ हमें समझनी है। तो आई एन होता है, आई एन जो होता है, आई एन को कहते हैं नॉर्टन करंट, आर एन को कहते हैं नॉर्टन रेसिस्टेंस। अब दोनों चीज़ें निकालनी है और दोनों चीज़ें निकाल के यहाँ से, क्योंकि ये तो जो लूप बनेगा ये वाला, इस लूप को चला देंगे बस। इस लूप में पहले क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। इस तरीके से जब लूप को चलाएंगे तो आपको यहाँ से आई एल की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि लोड रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो होता है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो मिल जाएगा। देखते हैं, देखिए सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल। हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक एग्जांपल मानते हैं, देखो ये सर्किट माना 10 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी के का इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम। उसके बाद देखिए 10 ओम 10 ओम 10 ओम तीन लगे हुए हैं और लोड रेजिस्टेंस है 100 ओम। ए और बी पॉइंट इसको कई बार दे देते हैं, ए और बी पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें बस ये जो लोड है ना, इस लोड में से करंट जो फ्लो होगा ना आई एल, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आई एल की। तो उसके लिए देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, ये एग्जांपल लिया, सबसे पहले दो चीज़ें फाइंड करनी है, आर नॉर्टन और आई नॉर्टन। देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन नॉर्टन रेसिस्टेंस। नॉर्टन रेसिस्टेंस निकालना है सबसे पहले आर एन। उसके लिए क्या करना है, कोई भी सर्किट हो, जैसे ये सर्किट है, कभी भी नॉर्टन रेसिस्टेंस निकालना हो या थेवेनिन रेसिस्टेंस निकालना हो, पिछली वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ उसका, कोई भी निकालना हो, लोड को हटा देते हैं, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, लोड को हटा देते हैं और हटा के लोड को इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने का मतलब हुआ कि यहाँ कुछ भी नहीं लगाते, लोड को हटा के ओपन कर देते हैं और जो भी बैटरी होती है सारे पोटेंशियल हटा देते हैं। एक तो लोड हटा देना, एक सारे पोटेंशियल हटा देने, और लोड हटाने के बाद और सारे पोटेंशियल हटाने के बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर लगा देना है। तो यानी कि कहने का मतलब ये सर्किट हमारा बन जाता है। देखिए लोड को हमने, यहाँ पे लोड था, वो लोड हमने यहाँ से हटा दिया है, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट रह गए बस, ए पॉइंट और बी पॉइंट, दो पॉइंट रह गए। फिर देखिए ये 10 ओम वैसे पड़ा है, ये 10 ओम वैसे, ये 10 ओम वैसे, ये देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ से करंट अगर फ्लो करें, किसी भी एक को पॉजिटिव मान लो, किसी भी एक को नेगेटिव, क्योंकि इन ए और बी के, हमें ए और बी के बीच में आर थेवेनिन आर नॉर्टन फाइंड करना है। वही आर थेवेनिन, वही तरीका है। करंट यहाँ से जो फ्लो होगा दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। इसका मतलब जहाँ से करंट, ये देखिए इस ब्रांच से करंट डिवाइड हो गया इधर और इधर,
करंट जिस पॉइंट से डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो सीरीज़ में है, इसका मतलब ये दोनों तो सीरीज़ में है 10 और 1, और ये जो 10 है इन इस 11 ओम के, क्योंकि सीरीज़ में 10 और 1 सीरीज़ में है तो 10 + 1 बराबर 11 ओम हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। फिर ये जो 11 ओम है ये इस 10 ओम के पैरेलल में है, और फिर ये दोनों का पैरेलल जो इसके सीरीज़ में है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, हमने जैसे बताया कि यहाँ पर जो 10 ओम R1 है और 1 ओम R2 है, दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 11 ओम, है ना। यही बात मैंने बताई है। ये देखिए यहाँ पर ये 10 ओम और ये 1 ओम सीरीज़ में है, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, 11 ओम। फिर देखिए ये जो 11 ओम है और फिर जो उस 10 ओम है उसके पैरेलल में है, दोनों का पैरेलल निकालिए। फिर ये जो रिज़ल्ट आया है ये पूरे का पूरा 10 ओम, ये पूरे का पूरा इस 10 ओम के क्या है, फिर इन सीरीज़ है, तो इसको सॉल्व कर लिया। यानी कि अगर दोबारा मैं रिपीट करूं, सीधी सी बात है, ये 10 और दोनों सीरीज़ में 11 हो गया, फिर ये 10 इसके पैरेलल में, तो ये क्या हो गया 10 × 11 बटे जो ऐसे करते हैं ना, उसके बाद पैरेलल निकाल लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके बाद क्या कर दिया, ये पूरा इसके सीरीज़ में है तो इसका पैरेलल निकाल के इसका सीरीज़ निकाल दिया। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि सीरीज़ के अंदर तो होता है R = R1 + R2, ठीक है। और जब आप पैरेलल में जाते हो तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है, जिससे जब आप R निकालते हो तो R हो जाता है R1 R2/R1 + R2, इस तरीके से हो जाता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ बात की है, ठीक है। अब देखिए आगे, ये आपके पास क्या आ गया, जो रेजिस्टेंस मिल गया 320/21 ओम, ये R नॉर्टन मिल गया। अब देखिए हमें निकालना है नॉर्टन करंट I नॉर्टन। जब हमने क्या निकाला था, ध्यान दीजिए, जब हमने थेवेनिन निकाला था, ई थेवेनिन, तो वहाँ पे क्या किया था, हमने ओपन सर्किट किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए यही चीज़, यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट नहीं करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब करंट, और यहाँ से जो करंट जाएगा लोड को हटा के शॉर्ट सर्किट कर देंगे, बाकी सारा सर्किट वैसे ही रखेंगे। लोड को हटा के शॉर्ट सर्किट कर दिया, बाकी सारा सर्किट वैसे ही पड़ा है। देखिए ये भी वैसे 10 ओम भी वैसे पड़ा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से करंट चल रहा है I, यहाँ इस लाइन से I करंट ही जाएगा, इस तरफ मुड़ जाएगा I। अब इस तरफ गया IN, क्योंकि यहाँ से IN पास कर रहा है, इस तरफ IN गया, तो इस तरफ कितना रह गया, है ना। अगर कोई अब आपसे पूछे कि इस तरफ IN करंट चला गया तो इस तरफ कितना गया, तो आपको भी पता है इस तरफ कितना रह गया, I - IN। यानी कि अगर यहाँ से I करंट है तो I - IN। अब देखिए लूप की बात करते हैं, लूप कैसे चलाएंगे। देखिए लूप, ये अपने पास क्या है, फर्स्ट लूप है, और ये अपने पास क्या है, सेकंड लूप। दोनों लूप ऐसे ही चलाएंगे। पहले मैं पहले लूप की बात करता हूँ, P, देखिए PQRS P का मतलब पहले हमें P से Q जाना है, फिर हमें, जब पहले P से Q जाओ, सीधी सी बात है, मैं चला रहा हूँ PQ, लूप को ऐसे चला रहा हूँ, और पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, P से Q जा रहा हूँ। देखिए इसके माइनस 10 वोल्ट में घुसूँगा, तो इसका मतलब क्या लिखा दूँगा, -10। फिर देखिए करंट I है, और I करंट को 1 से मल्टीप्लाई करो, V = RI, तो क्या हो गया, I × 1। फिर देखिए I 10 ओम के साथ जाके मिलता है, तो 10 × I। फिर देखिए सेकंड पार्ट में देखिए करंट क्या है, सेकंड पार्ट में I - IN। जब यहाँ पे घूम के आओगे तो किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ क्या करोगे, पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए, अब नीचे ही आओगे, तो करंट की डायरेक्शन में ही आ रहे हो, इसलिए पॉजिटिव साइन है, तो ये बन जाएगा +10 I - IN। सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई I और IN में। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में I को पुट कर देना है इन टर्म्स ऑफ IN, और अपने पास IN आ जाएगा। उसके लिए क्या चलाएंगे, सेकंड लूप को चलाएंगे। देखो सेकंड लूप की इक्वेशन मैं यहीं समझा देता हूँ, फिर अगली स्लाइड पे वो है। देखिए सेकंड लूप कैसे चलेगा, सेकंड लूप का नाम रहेगा SRABS। यानी कि आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, देखो करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हो,
तो माइनस का 10 क्योंकि उल्टी डायरेक्शन है, आई माइनस आई एन हो जाएगा। समझ गए बात। उसके बाद देखिए यहाँ से कैसे जाओगे, यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे जाओगे, यहाँ से ऐसे जाओगे तो प्लस का निशान, क्योंकि करंट आई एन की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो प्लस का निशान हो जाएगा, प्लस का निशान हो जाएगा। यानी कि जब आपने पिछली बारी बात की थी कि यहाँ से जा रहा हूँ तो माइनस का 10 आई माइनस आई एन, और जब सेकंड से जा रहा हूँ यहाँ से तो प्लस का 10 आई एन हो गया, प्लस का 10 आई एन हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इतना ही बचेगा। तो इतनी इक्वेशन को जब आप देखोगे तो देखिए ये इक्वेशन बन गई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आई एन, और ये ट्वाइस ऑफ आई एन जो है आई वो इक्वेशन 1 में रख देंगे, सॉल्व करेंगे आई एन मिल जाएगा। इस तरीके से आप आई एन निकाल देंगे, 2 को 1 में रख के ये आ जाएगा। अब देखिए, अब बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, और इक्विवेलेंट सर्किट हमें पता है। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट होता है ये कि आपको क्या करना है, आई एन बनाना है, और आई एन के ठीक पैरेलल में आर एन और आर एल लगा देने। वही लगा दिए हमने, बोला था पैरेलल में लगाने। अब तो कुछ करना ही नहीं। अब आपका लूप देखिए, अब आप यहाँ पे एक लूप को देख सकते हैं, ध्यान से देखिए लूप ये वाला, इस लूप को चलाइए। तो इस लूप को चलाओगे, पहले यहाँ से यहाँ जाओगे तो देखिए करंट के अपोजिट जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ होगे, फिर यहाँ से यहाँ होगे, फिर यहाँ से यहाँ करंट के अपोजिट जा रहे हो, है ना। यानी कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ करंट के अपोजिट जा रहे हो, यहाँ करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो, तो ये माइनस आर एन आई एन माइनस आई एल, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो तो यहाँ प्लस। यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से बहुत ही आराम से आई एल निकाल लेंगे। आई एल की वैल्यू मिल गई। अब आर एन पहले निकाल चुके हैं, आर एन पहले निकाल चुके हैं 320/21, आई एन 5/16 एम्पियर निकाल चुके, वैल्यूज़ रख दो, आई एल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा आज का क्या था, पूरा वीडियो था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना, और लाइक ज़रूर कर दिया करें, और दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने सभी दोस्तों से शेयर करो ताकि वो भी इसके साथ जुड़ सकें। तो 3 ऐसा आप ज़रूर कर दिया करो, शेयर सब्सक्राइब, है ना, शेयर सब्सक्राइब 2 ऐसा लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, और आप इससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। भी नॉर्टन थ्योरम पढ़िए, भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।